नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मनोरंजक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो 3 फरवरी को जो केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव का मैं 70 में से 70 का मैं आंसर की देने वाला हूँ। 100% जेन्युइन है, आप देखिएगा। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जामिनेशन है बहुत ही अच्छा गया होगा दोस्तों, और आप लोग जल्दी से जल्दी अपना आंसर मिला लीजिए और अब अगली तैयारी के लिए लग जाइए, क्योंकि आपका जो समय है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए हुए आपकी क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हुप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, यानी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हुप विधि से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होगी। तो दोस्तों सबसे कम क्वथनांक वाली हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि इनमें कौन सिर्फ एक ही ऑक्सीकारक अम्ल बनाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों F2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो S8 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है दोस्तों 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। तो इसका जो दोस्तों राइट ऑप्शन है डी इज द राइट ऑप्शन होगा, H2O यानी जल होगा, क्योंकि H2O में जो होता है दोस्तों हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। इसके कारण इसका जो अणु होता है वह काफ़ी मजबूती के साथ चिपका हुआ होता है, जिस कारण से यह बहुत ही कम वाष्पशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी लीजेंड क्या होती है। तो लीजेंड जो होता है दोस्तों कि लॉन पेयर देता है, लॉन पेयर जो लेता है ना वो क्या हो जाता है, लुईस भस्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। तो इसका जो दोस्तों राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। 7 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, 7 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। सॉरी ये रिपीट हो गया। 10 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम का एक प्रमुख घटक है। इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, MnO4। कौन गलत है, इनमें से कौन गलत है। NiCO4 चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय। दोस्तों यहाँ जो है ना अनुचुंबकीय ना होकर के यहाँ पर प्रतिचुंबकीय होने चाहिए थे, इसलिए यह ए नंबर ऑप्शन जो है गलत हो गया, इसलिए मेरा राइट आंसर जो है ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए नंबर होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोनोहेलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो दोस्तों यहाँ पे एल्कीन मिलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह की व्यवहार करता है। तो वह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ठीक है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन रंगीन है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वह भूरा रंग का होता है, इसलिए वह रंगीन हुआ। तो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों MnSO4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों MnSO4, 18 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। एक्टिनाइड नहीं है तो दोस्तों इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा टर्बियम। ठीक है दोस्तों, टर्बियम जो है F ब्लॉक का तत्व हो जाता है, इसलिए
डी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन नहीं है? 20 का देखिएगा आंसर दोस्तों, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 21 का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका हिमांक नमन अधिकतम होता है? तो जो इसका अनुसंख्य गुणधर्म जिसका जो होता है कणों की संख्या अधिकतम होता है उसका अधिक होता है, तो ए हो जाएगा 22 का। 1 फैराडे बराबर कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 96,500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि H2SO4 पुनः उत्पन्न करता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा? यानी कि इसका जो विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि ई नॉट कैथोड में से हम ई नॉट एनोड को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो निम्नलिखित में से तो द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो जब कोई रिएक्शन स्टार्टिंग होता है तो उसका जो होता है रेट काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका रेट भी क्या होता है घटते चला जाता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जबकि मतलब बेंजीन को हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट ऑप्शन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ऐसे मैं इसका थोड़ा सा चीज़ें क्योंकि इसका अलग अलग आंसर आ रहे हैं दोस्तों, तो इसका मैं ए दे देता हूँ हालांकि, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आप क्या मारे हैं आप बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है? तो इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा एम क्लोरोफिनॉल। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। इसका जो राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पायरेलिग्नीयस अम्ल में रहता है, कितना परसेंट रहता है? तो इसका जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है इसका 10% एसिटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो कह रहा है कि ये कौन सा क्या है, या प्राइमरी एमीन है, ये जो एमीन है या प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्सरी? जो नाइट्रोजन के साथ जितने कार्बन जुड़े होते हैं, तो अगर एक कार्बन जुड़े हैं तो प्राइमरी, अगर 2 जुड़े हैं तो सेकेंडरी, 3 जुड़े हैं तो टर्सरी। तो यहाँ जो दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो नाइट्रोजन के साथ एक ही जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एमीन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सी होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है?
इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बाइल, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है। तो दोस्तों वहाँ से हमको ग्लूकोज भी मिलता है और फ्रक्टोज भी मिलता है। एंजाइम क्या है दोस्तों? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन ही तो है। रासायनिक अभिक्रिया इतना निम्न प्रकार से होती है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका रेट क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है। तो 2 और 3 के बीच में रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुहासा। चलिए 46 नंबर देखते हैं दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों डी होगा डायस्टेज का। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि दाब बढ़ने से घटती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो एल्युमिनियम हो जाएंगे दोस्तों, एल्युमिनियम हो जाएंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर। विटामिन सी क्या है। तो विटामिन सी जो होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, विटामिन सी का नाम। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो विटामिन B12 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में योगशील बहुलक होते हैं। तो इसका है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है। तो आंसर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का होगा। इज द राइट आंसर। क्लोरोक्वीन क्या है। तो क्लोरोक्वीन जो होता है मलेरिया का दवा होता है, इसलिए एंटी मलेरियल हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। घनाकार क्लिस्टर में ब्रेवेज जालकों की संख्या क्या होगी। तो इसका जो होगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी रहती है। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, शॉटकी दोष। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो फेरोचुंबकीय पदार्थ जो होता है Fe3O4 होता है। निम्नलिखित में अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। निम्नलिखित में तो दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनवन, ये सब क्या है। तो यह अनुसंख्य गुणधर्म का पालन करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या। तो मोललता हो जाएगा। 1 लीटर में कहता तो मोलरता हो जाता, ए नंबर हो जाता, लेकिन अभी बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कहता है 63 नंबर क्वेश्चन वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजित में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं।
वो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका एजियोट्रोपी हो जाएगा, एजियोट्रोपी मिश्रण हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एसिटिलीन को तनुल H2SO4 से HDSO4 में उपस्थित प्रवाहित किया जाता है तब उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह क्या हो जाता है, तो उसे कहेंगे दोस्तों 64 का जो हो जाएगा आंसर दोस्तों एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 65 नंबर क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है, तो यह रोजेमुंड अभिक्रिया है, रोजेमुंड रिएक्शन है। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, तो 66 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा मेथेनॉल। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर में हो जाएगा दोस्तों हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है, तो 68 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये जो अभिक्रिया है वह कौन सी अभिक्रिया है पूछ रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों यह हंस-डीकर अभिक्रिया है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी मिला लिए होंगे और आप आशा है कि आप सभी का बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन गया होगा। दोस्तों अगर आपको बाकी कुछ लगता है इसमें कि कहीं कुछ गड़बड़, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कहीं कुछ गलती आपको नज़र आती है तो आप दोस्तों ज़्यादा पैनिक नहीं होइएगा, एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है मे बी, लेकिन जनरली क्वेश्चन है सर 100% जेन्युइन ही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की वीडियो, और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए आगे भी। धन्यवाद।